हमारी जिम्मेदारी बड़ी थी कि हमने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो भी हम बहस करेंगे। और आज हमने क्यों बॉयकॉट किया? कल राज्यसभा में, लोकसभा में बहस हुई, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। प्रणब बाबू ने कहा था कि बहुत गंभीर स्थिति है, हमें चिंता करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरे दिन आप बजट पेश करते हैं और उस घाव में नमक लगाने का काम करते हैं कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को बढ़ाकर जो आज से बढ़ गया, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कितना होगा, ये बात समझ में आती है। तो ये कौन सा अहंकार इनका बोल रहा है कि नाटकबाजी बोल रहे हैं? ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सरकारी पार्टी होकर? और क्षमा करिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, 2 दिन पहले गुजरात में बजट पेश हुआ, इनके लोग शुरू से बॉयकॉट कर गए। आज हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी को 1 घंटे सुना, लेकिन जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर उन्होंने बात कही तब हम लोगों ने बॉयकॉट किया। क्षमा करें, गैर जिम्मेवार किसका एटीट्यूड है ये देश देख रहा है। महंगाई से त्रस्त कराइए, परेशान करिए, मारिए, और अगर हम आवाज उठाएं तो हमें गैर जिम्मेवार कहा जाए। वाह रे वाह अहंकार। लोकपाल जी को अहंकार का मैं क्या उत्तर दूं? लोकपाल जी, मेरे ख्याल में सिंघवी जी, विरोधी पक्ष का संसदीय लोकतंत्र में परिभाषा क्या है ये समझते नहीं है। विरोधी पक्ष का काम है सरकार का जो जनविरोधी कदम है उसका विरोध करना, और विरोधी पक्ष इसके लिए जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर हम इसका विरोध ना करते तो हम एक हिसाब से जनता के प्रति विश्वासघात करते। चले वो किस रूप में संसद में बहस होना चाहिए। विरोधी पक्ष का ये मांग था कि हम एडजॉर्नमेंट पोषण करें, क्योंकि बहुत दिनों से ये महंगाई चलते आ रहा है। सरकार कभी बोल रहा है 10 दिन में महंगाई पे हम काबू पाएंगे, कभी बोल रहा है कि 1 महीने पाएंगे। ऐसा ये सिलसिला चल रहा है पिछले 3-4 महीने। और अब जानते हैं कि खाद्यान्न के महंगाई खास करके गरीब लोगों को ज्यादा त्रस्त करते हैं। तो हमारे जैसे वामपंथी, लेकिन इस वॉकआउट से क्या आप गरीब लोगों के भावनाओं को संसद में प्रदर्शित कर रहे हैं या सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? एकदम आज अगर आप वो बार बार अगर आप दर्शकों को दिखाइए कि वो जो हाउस का प्रोसीडिंग्स का वो जो तस्वीर, तब पता चलेगा कि एक स्वयंस्फूर्त रूप से सब उठ खड़ा होके, और इसका जुड़ाव है काल की जो घटना हुई है जिसमें सरकार ने विरोधी पक्ष द्वारा उठाए गए जो सवालात है, क्योंकि ये जो महंगाई हो रही है, ये महंगाई दुनिया के स्थिति के जो मतलब जिक्र ये करते हैं अपने आप की बचाव के लिए, वो भी लागू नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई अभी भारतवर्ष में है। दूसरी सवाल है कि जी माफ कीजिए, डॉक्टर साहब को मैं कहना कि ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाषण तो बजट पे पूरा होना चाहिए, तो इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट जाहिर करके वॉकआउट कर दिया। प्रणब मुखर्जी उसके बाद अपना भाषण पूरा कर पाए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कह रहे थे कि मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है बजट का, तो प्रोटेस्ट तो हुआ है। डॉक्टर साहब को मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट करके अपना एक रजिस्टर कर लिया कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। डेमोक्रेसी में कहते हैं द रूलिंग पार्टी मस्ट हैव इट्स वे एंड द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स वे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको अपना रास्ता मिल गया बजट का भाषण देने का, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर दिया। तो जो डेमोक्रेसी का खेल है, जैसे नीलोद बाबू कह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दिखाई देता मेरे को इसके अंदर।